the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो थी जिसमें हमने बी बोर्ड मास पार्ट 2 के अंदर आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, रीजनिंग का हमारा टॉपिक का वो क्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स है जो पटवारी की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जो एग्जाम की। उन्होंने हमें पर्सनली बोला कि सर आप क्या कीजिए, ब्लड रिलेशनशिप हमें पहले पढ़ा दीजिए ताकि हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग के वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने क्या किया कि ब्लड रिलेशनशिप रक्त संबंध टॉपिक आज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। रक्त संबंध ऐसा टॉपिक है यानी जो आपके जितने भी गवर्नमेंट जो एग्जाम है, जैसे आपके पास हो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, इसके बाद आपके पास पटवारी हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है उनमें आपके पास ब्लड रिलेशनशिप पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप में कौन कौन से रिश्ते होते हैं वो आप समझिए, ठीक है। कि हमारे पास पिताजी के पिताजी आपके पास क्या बोलेंगे, आप दादाजी बोलेंगे, और दादाजी का आपसे रिश्ता क्या होगा, आप उनके क्या होंगे, पोता या पोती, जो भी, यदि लड़की है तो क्या होंगे, पोती होंगे, ठीक है। अब पिताजी के भाई यानी आपके क्या होंगे, चाचा, और चाचा हमें क्या बोलेंगे, भतीजा, चाचा भतीजा, ठीक है। अब पिताजी की जो बहन है वो क्या होती है, बुआ होती है, और बुआ से हमारा रिश्ता क्या है, बुआ भतीजा, ठीक है। इसी प्रकार आप मम्मी की तरफ चले जाइए, ठीक है। यानी मम्मी का जो भाई है वो क्या कहलाता है, मामा कहलाता है, ठीक है। मामा हमसे क्या रिश्ता है, मामा का, तो हम क्या हुए, मामा के भांजे यानी मामा भांजा, ठीक है। इसी प्रकार जो मम्मी के पिताजी है वो क्या होते हैं, आपके नाना, और मम्मी की मम्मी क्या होती है, नानी होती है, ठीक है। बड़े भैया जो हैं उनकी पत्नी क्या होगी, भाई होगी, भाभी होगी, क्या होगी, भाभी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रिश्ते होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, और मुझे पता है कि अधिकतर स्टूडेंट है जिनको रिश्ते याद है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। तो कुछ 5 मिनट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझनी है, उसके बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर देंगे। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए जेंडर आता है मेल, मेल यानी आपके पास क्या है, पुरुष है, ठीक है, या बॉय है, ठीक है। तो आप किसे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, यानी प्लस से डिनोट करेंगे। और यदि आपके पास आती है फीमेल, ठीक है, यानी स्त्री या महिला, तो इसको आप किसे डिनोट करेंगे, माइनस से। दो चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी प्लस आता है तो क्या होगा, पुरुष होगा, और माइनस आता है तो फीमेल होगा, ठीक है। यानी मेल होगा तो प्लस लिखेंगे और फीमेल होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये आपने समझ लीजिए, ठीक है। अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आप डाल लीजिए नोट, ठीक है। 4 चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब इस रिलेशन को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, रीजनिंग की भाषा में, ठीक है। ए बी का, किसका भाई है, बी का। अब बी का भाई है, यदि सेम जनरेशन है, भाई है, तो सेम जनरेशन का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। बीच में तीर का निशान नहीं लगाना, आपको सिर्फ सीधी रेखा खींचनी, ठीक है। यानी बी भाई है किसका, ए का, ए बी का भाई है, यानी ए क्या है, भाई है किसका, बी का। यानी बी का हमें जेंडर पता नहीं है, ए का जेंडर पता है, यानी ए जो है बी का क्या है, भाई है। भाई यानी क्या होगा, लड़का, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस आप लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास आता है दूसरा, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, ठीक है, सिस्टर है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को आपको रीजनिंग में कैसे लिखना है, ब्लड रिलेशनशिप टॉपिक में, कि पी क्यू की, ठीक है, जो पी है किसकी, क्यू की बहन है, बहन है मतलब सेम जनरेशन है, ठीक है। तो उनके बीच में ये आप चिन्ह लगा दीजिए सीधी रेखा वाला, ठीक है। तो आप देखिए पी जो है क्यू की बहन है, तो यानी पी है बहन, क्यू का जेंडर हमें पता नहीं है, और बहन है तो इस पर क्या आएगा, माइनस का हमने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। यानी 2 चीजें बताई मैंने कि ए भाई है बी का, यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है।
तो ए है, भाई है यानी प्लस है, किसका है, पी का। तो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार रीजनिंग में लिख दिया। इसी प्रकार पी जो है क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, क्यू की बहन है कौन, पी। तो सेम जनरेशन है, तो हमने क्या लगाया, ये वाला चिन्ह लगाना है, हमेशा सेम जनरेशन होगा, भाई बहन सेम जनरेशन, ठीक है। तो क्या है, हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। आगे और चीज है वो आप समझिए कि हमारे पास थर्ड नंबर आता है, ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का, ए जो है पुत्र है बी का, ठीक है। अब क्या हुआ, जनरेशन ऊपर चला गया, यानी पिताजी क्या होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो बड़े कहाँ रहेंगे, हमेशा ऊपर, और हम कहाँ रहेंगे, नीचे। तो देखिए ए पुत्र है बी का, ठीक है, बी का पुत्र है, तो बी ऊपर और छोटे हम हैं तो कहाँ पर, नीचे। जो ए है पुत्र है बी का, पुत्र यानी क्या है, बॉयज है, तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी प्रकार दो रिलेशनशिप हमने समझा दिए, यदि सेम जनरेशन हो तो इनके बीच में ऐसा चिन्ह आएगा, सीधी रेखा वाला, ठीक है। मेल है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, फीमेल है तो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, ठीक है। और यदि क्या है, जनरेशन गैप ऊपर है, यानी पिताजी है तो ऊपर है, माताजी रहेंगे तो हमसे ऊपर रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह यूज करेंगे ऊपर की तरफ वाला, ठीक है। यानी मैंने तीन चीज आपको समझा दी है, ठीक है। इसके बाद चौथा आप समझिए कि आपको दिया हुआ है बी माता है सी की, ठीक है। आपको दिया हुआ है बी जो है माता है सी की, ठीक है। अब माता जी क्या है, सी की है, तो सी क्या हुआ, बेटा है, बेटी कुछ भी हो सकता है। अब माता जी हमेशा जनरेशन गैप ऊपर है, तो हमने क्या कर दिया, बी को ऊपर लिख दिया और सी को नीचे लिख दिया, क्योंकि जनरेशन गैप है, ठीक है। तो आप देखिए बी माता है, माता यानी क्या होगा, स्त्री होगा, पिताजी माता जी होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सी क्या है, पुत्र है या पुत्री है, हमें पता नहीं है, ठीक है। यानी हमने आपको चार चीज समझा दी है, ठीक है। इसके बाद ये पांचवी चीज, ठीक है, ये आपको ढंग से समझनी है, और हम क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आप समझिए। और हम स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग का, हमारा ब्लड रिलेशनशिप का पहला क्वेश्चन, वो आप देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, ब्लड रिलेशनशिप का हमारा पहला प्रश्न जो है वो हमें दिया हुआ है, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो एम का बी से संबंध, एम का बी से संबंध, ठीक है। तो आप समझिए इसको कि हमें दिया हुआ है ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है बी का भाई है, यानी ए जो है बी का भाई है, लिख सकता हूं मैं, सेम जनरेशन है भाई बहन का, तो हमने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। बी का भाई है ए, तो मैंने क्या लगा दिया, इस पे प्लस चार्ज। मैंने बताया था कि यदि भाई होगा तो क्या लगा देंगे, यदि पुरुष होगा तो क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ, ठीक है। अब बी की माँ, ठीक है, बी पता नहीं है लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो इसकी माँ ऊपर जाएगी, मतलब हम जनरेशन गैप पे तो हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो सी क्या है, माँ है। अब जानते हो माँ यानी लड़की, यानी इसका चिन्ह नेगेटिव, ठीक है। आगे दिया हुआ है एम जो है सी की बहन है, ठीक है। अब सी की बहन है यानी जनरेशन क्या है, सेम है, तो इनके बीच में ये वाला चिन्ह सेम जनरेशन वाला, ठीक है। एम सी की बहन है, सी की बहन है, ये भी लड़की है, तो इसमें भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब हमने जो दिया गया हमने रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है एम का बी से संबंध, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है, एम का बी से संबंध, एम का बी से संबंध, ठीक है। तो बी एम को क्या बोलेगा ये आपको याद रखना है हमेशा, यानी पीछे वाला आगे वाले को क्या बोलेगा रिश्ते में, वही आंसर होगा आपकी, ठीक है। तो आप देखिए बी एम को क्या बोलेगा वो आप देखिए, यानी मम्मी की जो बहन है, ठीक है, मम्मी की बहन या आपकी माँ है,
ठीक है। आप देखिए आपके जस्ट ऊपर आपकी माँ और माँ की बहन क्या होगी, मौसी, क्या होगी, मौसी। इस प्रकार आपको आंसर देना है और ये था एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कैसे हल हुआ, दो कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, कि आपको मेल का जेंडर याद रखना है पॉजिटिव और फीमेल का नेगेटिव। ठीक है, जनरेशन गैप है यानी बड़े हैं तो ऊपर रहेंगे, ठीक है, और हम छोटे हैं तो नीचे रहेंगे। सेम जनरेशन है तो ये वाला तीर रहेगा। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी बेस पे आप ब्लड रिलेशनशिप का कोई सा भी क्वेश्चन कर देंगे, इसकी गारंटी आपको प्रदीप सर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी टाइप चेंज हो जाएगा, वो कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है।